हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर 4 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट ए और इसके अंदर हम पढ़ेंगे असेसमेंट इन साइंस, यानी कि विज्ञान में आकलन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा, ओनली साइंस में ही नहीं, इवन सारे ही सब्जेक्ट्स में, सीडीपी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी ही पेडागोजी में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेडागोजी की सीरीज़ है आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, स्पेशली फॉर सीटेट। ठीक है, और वैसे ये हेल्प करेगी आपको DSSB, KVS, NVS, UP टेट, रीट, HTET एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स में। फ्रेंड्स, अभी 2022 में टीचिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आ रही हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। रिसेंटली DSSB में वैकेंसीज़ आउट हुई हैं फॉर TGT एंड PGT पोस्ट, और उससे पहले सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जितने भी 2022 में टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की अपडेट है वो आपको दी जा रही है। उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं असेसमेंट इन साइंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम की पॉइंट्स देख लेते हैं, मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें देखना है वाई पढ़ेंगे, यानी कि क्यों, कह सकते हैं कि वाई वी नीड असेसमेंट। ठीक है, हमें असेसमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम देखेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ये टॉपिक्स, इम्प्रूवमेंट, टीचिंग एंड गोल कंप्लीट। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाउ, यानी कि कैसे, असेसमेंट कैसे करना चाहिए। इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे CCE। फ्रेंड्स, ये जो CCE है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइंस पेडागोजी में भी एंड अदर सब्जेक्ट्स पेडागोजी में भी। ठीक है, CCE का फुल फॉर्म होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, उसके टाइप देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स। ठीक है, कौन कौन से टूल हैं जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का, ये चीज़ें देखेंगे। टूल्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करते हैं। जितने भी ऊपर हमने की पॉइंट्स देखे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है वाई वी नीड असेसमेंट, यानी कि हमें असेसमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। असेसमेंट यानी कि आकलन। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूवमेंट। देखिए, बच्चे साइंस में जो सीख रहे हैं उसमें अगर कोई कमी है तो उसे सुधारा जाता है। ठीक है, इसीलिए आकलन किया जाता है कि बच्चे जो भी चीज़ सीख रहे हैं साइंस में, अगर उसमें कोई कमी है तो उसे सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स को सुधारा जाए। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सुधारे जाएं, यानी कि बच्चों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट है बच्चे साइंस में जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें भी सुधारा जाए। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टीचिंग। मूल्यांकन सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि शिक्षक द्वारा करवाई जा रही टीचिंग का भी होता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो असेसमेंट है सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं होता है, बल्कि टीचर जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनकी जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसी है, उसका भी असेसमेंट किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन किया जाता है। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस कैसी हो रही है टीचर द्वारा, उसका भी आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है अगर शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं है
तो शिक्षक द्वारा उसमें सुधार लाया जाए। ठीक है, आकलन हम क्यों करते हैं? ताकि शिक्षक जिस प्रकार से भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका जो टीचिंग का वे है या फिर टीचिंग मेथड्स जो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए। नेक्स्ट देखेंगे गोल्स कंप्लीट। पढ़ाने का एक गोल होता है, वो गोल्स कंप्लीट हुए या नहीं ये भी जानने को मिलता है। ठीक है, तो असेसमेंट इसलिए भी किया जाता है कि जो गोल है, जिस गोल को लेकर के पढ़ाया जा रहा है, वो गोल कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, ये भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कि वाई वी नीड असेसमेंट, असेसमेंट क्यों किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ, यानी कि जो असेसमेंट है, जो आकलन है, वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। बच्चों का आकलन करते समय हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरली हम बच्चे की नॉलेज चेक करते हैं कि उन्होंने कितने आंसर्स दिए, सही दिए या फिर गलत दिए। ये क्या होता है? ये रटने जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। साइंस में एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी टीचर बहुत बार ऐसा करते हैं कि बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ बच्चे आंसर सही दे पाते हैं, कुछ गलत दे पाते हैं, तो ये रटने जैसी प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे साइंस में एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी असेसमेंट समझ पर आधारित होना चाहिए कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, रटने पर फोकस नहीं करना है, यानी कि रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। उनकी अंडरस्टैंडिंग और अधिक बेहतर बन सके, इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, बच्चों को कितना समझ में आया ये देखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड। बच्चों ने जो समझा उसे उन्हें अपनी डेली लाइफ में किस तरह अप्लाई करना आता है भी या नहीं, ये चेक किया जाता है। ठीक है, साइंस में ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो डेली लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है थिंकिंग बेस्ड। असेसमेंट बच्चे की थिंकिंग को चेक करने वाला होना चाहिए। बच्चे कितना सोच पा रहे हैं, किस तरह से सोच पा रहे हैं, उनकी कमियां कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट थिंकिंग पर आधारित है। आप लोगों को मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में बता दी हैं। साइंस जो है थिंकिंग पर बेस्ड होता है। ठीक है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है। ठीक है, उनकी थॉट प्रोसेस और अधिक बेहतर बनती है साइंस सब्जेक्ट्स के थ्रू। और साइंस के अंदर ये चीज़ होती है कि साइंस एविडेंस पर बेस्ड है, यानी कि साइंस में जिस चीज़ का एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है, वो चीज़ सच मान ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम टूल्स की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू असेसमेंट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। बच्चे लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसकी प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते हैं। बच्चों का आकलन करने के लिए हम उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चों के पास, ये आपको भी पता होगा। बच्चों को जब लैब में ले जाया जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, टीचर उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवाते भी हैं, और जहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए टीचर बच्चों की हेल्प भी करते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स लैब में बच्चों द्वारा किए जाते हैं, उसकी एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई जाती है। ठीक है, और उस फाइल के थ्रू बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ऑब्जर्वेशन। बच्चों की सभी एक्टिविटीज़ का ऑब्जर्वेशन करके उनका आकलन किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन होता है हिंदी में। तो अवलोकन में ये होता है कि बच्चों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी का अवलोकन किया जाता है और उसके थ्रू असेसमेंट किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चों में क्या क्या चीज़ें चेक करी जा सकती हैं। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है। तो अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों में कौन कौन सी चीज़ें चेक करी जा सकती हैं, किन चीज़ों का असेसमेंट किया जा सकता है, वो देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक सोच, या इसे कह सकते हैं वैज्ञानिक स्वभाव। ठीक है,
वैज्ञानिक सोच पता लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितना साइंटिफिक टेम्पर रखता है, यानी कि बच्चा कितना वैज्ञानिक तरीके से सोच सकता है, इस चीज़ का पता लगाया जाता है। अब वैज्ञानिक तरीके से सोचना क्या होता है, जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो चीज़ें सोचते हैं, उसके बाद उसके एविडेंसेस भी ढूंढते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और हम भी उस चीज़ को एज इट इज़ मान ले रहे हैं। ये जो है वैज्ञानिक सोच नहीं होती है। वैज्ञानिक सोच के अंदर ये आता है कि कोई भी चीज़ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये चीज़ें पता करना, ये चीज़ें होती हैं वैज्ञानिक सोच, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू वैज्ञानिक सोच का पता लगाया जा सकता है कि बच्चे किस हद तक साइंटिफिक तरीके से सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस स्किल, यानी कि प्रक्रिया कौशल, हिंदी में कहेंगे प्रक्रिया कौशल। पता लगा सकते हैं कि बच्चे की प्रोसेस स्किल कितनी डेवलप हुई है। फ्रेंड्स, प्रोसेस स्किल क्या होती है ये मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप साइंस पेडागोजी की प्लेलिस्ट देखिए, आपको वीडियोस मिलेंगी। उनमें एक वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रोसेस स्किल के बारे में बताया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सीटेट के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रोसेस स्किल्स हैं वो कितनी डेवलप हुई हैं ये पता लगाया जा सकता है ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है। देखिए, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। प्रोसेस स्किल में क्या होता है, प्रक्रिया कौशल। कोई भी चीज़ जब इन्वेंट होती है ना तो उसमें एक पूरी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि बस एकदम से कोई चीज़ बन गई, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, फिर दूसरे स्टेप में जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप में जाएंगे, लास्ट में जा कर के हम कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है। ऐसा ही साइंटिस्ट भी करते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन बुक असेसमेंट, ठीक है। ये भी एक तरह का टूल है जिसके थ्रू असेसमेंट किया जा सकता है। देखिए, बच्चों का आकलन करने के लिए बच्चों को सोच पर आधारित प्रश्न देने चाहिए। इससे बच्चों की थिंकिंग पता चलती है। साइंटिफिकली बच्चा कितना सोच पाता है यह पता चलता है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखिए, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, कोई डेफिनेशंस होती हैं, राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये रोट लर्निंग के अंदर आ जाता है, यानी कि रटना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें साइंस में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों की थिंकिंग का पता चलता है ओपन बुक असेसमेंट में, ठीक है। और साइंटिफिकली बच्चा कितना सोच पा रहा है यह भी चीज़ पता चलती है। साइंटिफिकली सोचना क्या होता है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ओपन एंडेड, ठीक है। साइंस में जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन एंडेड होने चाहिए। बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने चाहिए जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं। देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा। जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हर बच्चा अपना अपना दिमाग लगाएगा और एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स निकल के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं है ये प्रक्रिया, इसीलिए ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है ये अच्छे माने जाते हैं। अब देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक आंसर होगा, ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बच्चों की जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर रोट लर्निंग जैसी प्रोसेस मानी जाती है कि एक क्वेश्चन है, बच्चों ने उसका आंसर रट लिया और टीचर को बता दिया उसका आंसर, ठीक है। इसीलिए साइंस में ओपन एंडेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स और छूट गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक CCE यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही सब्जेक्ट्स में, तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।